नमस्कार दोस्तों, यानी श्रुभी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में, जिसमें हम लोग राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और विवेकानंद को पढ़े थे। जिसमें आप लोग देख रहे थे कि विवेकानंद के अलावा बाकी जितने भी नेता थे, धार्मिक नेता, वो सब जो है मूर्ति पूजा और एकेश्वर मूर्ति पूजा के विरोधी और एकेश्वरवाद के समर्थक थे। लेकिन विवेकानंद मूर्ति पूजा के समर्थक थे और बहुदेववाद की बात किए थे। ठीक है, ये अकेला ऐसा थे जो पूरे दुनिया में, शिकागो में आप देखे थे धर्म सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे अपना भाषण देते हैं और हिंदू धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर प्रचार प्रसार किए विवेकानंद। और मूर्ति पूजा के ये समर्थक थे और बहुदेववाद के भी समर्थक थे। बाकी जितना राजा राम, दयानंद सरस्वती, बाकी व्यक्ति जो दिख रहे हैं आपको, ये सब जो है एकेश्वरवाद पर बल दिए और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ठीक है, और कर्मकांड हो रहा था, रूढ़िवादित विचारधारा था। तो इस पर, और उस दौरान जितने भी नेता आ रहे थे धार्मिक सुधार आंदोलन को लेकर, तो उस दौरान बहुत सारा संस्था बनाया गया, जैसे कलकत्ता, मद्रास, बम्बई और यूपी, इन सारे क्षेत्रों में इसका इफेक्ट पड़ा। और इन सारे क्षेत्र जो हम बताएं, वहाँ पे संस्था बनाया गया धर्म में सुधार को लाने के लिए। जैसे आप देखिएगा कि महिलाओं के उत्थान के लिए रूढ़िवादित जो विचारधारा था उस पर प्रहार करना था। उसके बाद वहाँ के जो किसान थे उस पर भी प्रहार करना था, किसान जो शोषित हो रहे थे। और सती प्रथा जैसा रूढ़िवादित, एक तरह से कह सकते हैं, कुरीति था। तो कुरीतियों पर इन लोगों का ज़्यादा ध्यान रहता था। और शिक्षा को लेकर बातचीत किया गया, शिक्षा को लेकर महिलाओं के उत्थान को लेकर बातचीत किया गया और रूढ़िवादित जो विचारधारा था उस पर प्रहार किया गया। तो आप देखिए कि सारा संस्था ले दे के कॉमन काम कर रहा है। सबका मकसद यही है कि शिक्षित हो, जनता शिक्षित हो और अंग्रेज के प्रति एक्टिव हो, और यहाँ से किसी भी तरह से स्वतंत्र और राष्ट्रवादी भावना आए सबके अंदर, देशवासियों के अंदर। ठीक है, तो राष्ट्रवादी भावना तब आएगा ना जब वो जागरूक हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे। ठीक है, और महिलाओं को पढ़ाने लिखाने की बातचीत करेंगे। तो इन सारी चीज़ों पर बात, पहले तो 100 रंग का कुरीति है, पहले उससे तो बाहर निकलें, उसके बाद ही तो बात करेंगे। तो आप देखिएगा, यहाँ पर देखेंगे कलकत्ता के क्षेत्र में आत्मीय सभा की स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय 1815 ईस्वी में। और ये कुरीति और एकेश्वरवाद पर बल दिए, कुरीतियों का विरोध किए, जो भी सामाजिक कुरीति था, जैसे आप सती प्रथा देखे थे। ठीक है, और एकेश्वरवाद पर बल दिए कि ईश्वर एक ही हैं। और ब्रह्म समाज की स्थापना किए 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना किए 1828 ईस्वी में। और ये सामाजिक सुधार के लिए लाए थे, जिसमें आप देखे थे कि सती प्रथा को लेकर ब्रह्म समाज में काफ़ी अपना बातचीत रखते थे। सती प्रथा के विरोधी था ब्रह्म समाज। और स्थापना कौन किया है? तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। बाकी है धर्म सभा। धर्म सभा 1830 ईस्वी में बनाया गया है और ये राधा कांत देव जी के द्वारा बनाया गया था। लेकिन ये ऐसे व्यक्ति हैं जो सती प्रथा के समर्थक थे, मतलब महिलाओं को जला दीजिए, ये समर्थक थे। अजीब बात है। चलिए, और ब्रह्म समाज के विरोधी थे। अपने आप विरोधी हो जाएगा, क्योंकि इनको ब्रह्म समाज क्या कर रहा था? सती प्रथा के विरोधी था और ये समर्थक है, तो जाहिर सी बात है इनके दुश्मन होंगे ही। तो ब्रह्म समाज के क्या थे? विरोधी थे। ठीक है, और सती प्रथा के समर्थक थे, समर्थन करते थे, होना चाहिए ऐसा। चलिए देखिए, यहाँ पे तत्बोधिनी सभा की बातचीत करेंगे। तो 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर, ये भी क्या किए? राजा राम मोहन राय के विचार को प्रचार प्रसार किए देवेंद्रनाथ टैगोर। किस? तत्बोधिनी सभा। याद रखना है, 1839 में इसका स्थापना हुआ है। आदि ब्रह्म समाज 1886 में केशव चंद्र सेन, ये भी समर्थक थे, ब्रह्म समाज के समर्थक थे, राजा राम मोहन राय जी का समर्थक थे। उसके बाद देखेंगे साधारण ब्रह्म समाज की बात करेंगे। साधारण ब्रह्म समाज 1878 ईस्वी में आनंद मोहन बोस के द्वारा इसका स्थापना किया गया। संस्थापक थे आनंद मोहन बोस। ये सब समर्थक थे राजा राम मोहन राय जी का। ठीक है, कुरीति, सबका मकसद यही था, संस्था के थ्रू कुरीति, शिक्षा और महिलाओं का उत्थान, इस सब पर बातचीत करना था। जो भी समाज में अशिक्षा
था, तो शिक्षित वर्ग सामने आएगा तभी राष्ट्रवादी भावना उभरेगा। तो ये सब संस्था इसीलिए सामने आ रहा था। सिर्फ एक संस्था याद रखिएगा, धर्म सभा, जिसमें राधाकांत देव हैं जो ब्रह्म समाज का समर्थन नहीं किए हैं, विरोधी हैं, ठीक है। और सती प्रथा के समर्थक कौन है, तो आपको याद रखना है धर्म सभा 1830, तो इस पर ध्यान रहना चाहिए आपका। उसके बाद है यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन 1828 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ है हेनरी विलियम डिरोजियो के द्वारा इसका स्थापना किया है। और कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था इसी संस्थान के द्वारा। कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना कराया गया था। चलिए, तो ये था कलकत्ता में, आपको याद रखना है आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, धर्म सभा, तत्बोधिनी सभा, आदि ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, यंग बंगाल आंदोलन, ये सब कलकत्ता के क्षेत्र में था। आपको थोड़ा सा लोकेशन याद रखना है कि कलकत्ता के क्षेत्र में कौन कौन सा था। बाकी मद्रास के क्षेत्र में देखेंगे तो वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में श्री धड़ालू नायडू के द्वारा किया गया था। धड़ालू नायडू के द्वारा कराया गया था। और इसको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहते हैं। यानी कि ब्रह्म समाज का काम क्या था, सती प्रथा का उन्मूलन ब्रह्म समाज के द्वारा किया गया है। जो भी समाज में कुरीति है उस पर प्रहार किए हैं, ब्रह्म समाज किया है। एकेश्वरवाद की बात किया है, तो ले दे के इसको दक्षिण भारत का कहा जाए, मतलब भी वही काम किए होंगे। वेद समाज 1864 में श्री धड़ालू नायडू के द्वारा, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज वेद समाज को कहा जाता है, मद्रास के क्षेत्र में था, ठीक है। एक था थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ है, अमेरिका में, तो ये अलग से याद रखिएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में कर्नल आल्कट मेडल के द्वारा, ब्लावत्स्की याद रखना है, ब्लावत्स्की, न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। आपको कम से कम इतना याद रखना है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ और कहाँ था। 1875 में हुआ, न्यूयॉर्क में था। चलिए, अब हम लोग देखते हैं बम्बई के क्षेत्र में और पूना के क्षेत्र में। बम्बई में ही पूना है, तो आपको याद रखना है कि इन दो क्षेत्रों में हुआ है। बम्बई के क्षेत्र वाला देखेंगे तो प्रार्थना समाज और परमहंस मंडली। प्रार्थना समाज 1867 में और परमहंस मंडली जो है 1849 ईस्वी में स्थापना किया गया है। और इन दोनों संस्था के संस्थापक है आत्मारंग पांडुरंग, ठीक है, आत्मारंग पांडुरंग, ठीक है। एकेश्वरवाद के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। ले दे के सब जितने भी नेता हैं सब एकेश्वरवाद पर बल दिए हैं, ठीक है। यहाँ भी देखिए, ये भी एकेश्वर, आत्मारंग पांडुरंग, ये भी एकेश्वरवाद पर ही के सिद्धांतों पर बल दे रहे हैं। सेवा सदन 1885 ईस्वी में ब्रह्मराज जी मालाबारी, ठीक है, ब्रह्मराज जी मालाबारी जो है, इनके द्वारा सेवा सदन की स्थापना 1850 ईस्वी में किया गया है। कांग्रेस की स्थापना जिस टाइम हुआ है उसी टाइम सेवा सदन की स्थापना हुआ है, देख लीजिए। उसके बाद देखेंगे सर्वेंट ऑफ इंडिया 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा स्थापित किया गया। और ये भी वही शिक्षा को लेकर बातचीत करेंगे, वही एकेश्वरवाद पर बल देंगे, समाज में सुधार के लिए है। अब ये तीन ऐसा है, दक्कन, ये पूना के क्षेत्र में हुआ है। पूना के क्षेत्र में देखिएगा तो दक्कन एजुकेशन, आर्य महिला समाज। अब देखिए, महिला सुन के आप समझ जाइएगा कि महिलाओं के उत्थान का बातचीत होगा, महिला को शिक्षित होने से रिलेटेड रहेगा, महिलाओं के शिक्षा पर बल दिया जाएगा। आर्य महिला समाज 1862 में पंडित रामाबाई जी के द्वारा क्या स्थापना किया गया है, आर्य महिला समाज। कहाँ पर है, पूना में। और दक्कन एजुकेशनल 1800 कब है, मिट गया है, 1886 है, सॉरी 3 था। चलिए देखते हैं, 1883 में है, हम देख के बता देंगे। MG रनाडे के द्वारा दक्कन एजुकेशन 84 है, सॉरी 84 था, ठीक है, मिट गया था, ठीक है, 84। दक्कन एजुकेशनल जो है 1884 में MG रनाडे के द्वारा। और आर्य महिला समाज, ये तीनों संस्था ऐसा है जो महिलाओं और शिक्षा पर बल देगा। दक्कन एजुकेशनल, एजुकेशन सुन के शिक्षा का बात, और एजुकेशन वाला कौन है, MG रनाडे,
ठीक है। महिला वाला कौन है? पंडित रामाबाई, याद रखना है। पूना सेवाद सदन 1909 में श्रीमती रामाबाई रनाडे, ठीक है। तो आपको रामाबाई याद रखना है। महिला है तो महिला का ही बात हुआ है, तीनों में एजुकेशन से रिलेटेड है। महिला को तो बहुत ज़्यादा हम लोग रूढ़िवादित विचारधारा की वजह से उनको बहुत ज़्यादा पीछे थी उस दौरान, और यही वजह था कि उनके उत्थान के लिए इस पर बातचीत किया गया। उसके बाद देखेंगे इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना 1914 ईस्वी में किया गया हृदय नाथ कंजरू के द्वारा, ठीक है, हृदय नाथ कंजरू के द्वारा किया गया। और हरिद्वार में देखेंगे तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित किया गया था। कहाँ? यूपी के हरिद्वार वाला क्षेत्र में। और इलाहाबाद में याद रखना है सेवा समिति। सेवा समिति क्या है? हृदय नाथ कंजरू के द्वारा किया गया है। और इस सेवा सुन के क्या है, सेवा के क्षेत्र में बातचीत किया जाएगा। शिक्षा को लेकर उत्तर भारत का है, महिला यहाँ की आज भी गड़बड़ स्थिति में है, आज भी निचले स्तर पर है, महिला शिक्षित नहीं की जा रही है। तो सेवा को लेकर, शिक्षा को लेकर, महिला के उत्थान को लेकर ये सारा संस्था बनाया जाएगा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ये मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापित किया गया 1915 ईस्वी में। ये 14 में था और ये 15 में था। आपको याद रखना था, ये सारा संस्था था जो महिलाओं के शिक्षा। और बाकी आप देखें कि पूरे में क्या है, एकेश्वरवाद पर बल दिया गया है। एक सिर्फ विवेकानंद हैं, उनका संस्था है रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। और ये एकेश्वरवाद पर नहीं, बहुदेववाद पर बल दिए हैं। और बाकी जितने भी नेता हैं वो सब एकेश्वरवाद पर बल दिए हैं। सिर्फ विवेकानंद के बारे में याद रखना है, वो बात किए हैं बहुदेववाद पर और मूर्ति पूजा के समर्थक रहे हैं, ठीक है। बाकी सब विरोधी हैं मूर्ति पूजा, क्योंकि मूर्ति पूजा की वजह से बहुत कर्मकांड होता था। और यही वजह रहा है कि बाकी सब आदमी परेशान हैं और एकेश्वरवाद पर बल दिए हैं और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। सिर्फ विवेकानंद के बारे में बातचीत करेंगे तो उनको देख रहे थे कि मूर्ति पूजा के समर्थक थे और बहुदेववाद पर बल दिए थे। तो ऐसा क्यों? क्या समाज को अभी मूर्ति पूजा की आवश्यकता है? जब इतने सारे नेता जो सामने आए और जितना भी संस्था बना उस सब में एकेश्वरवाद पर बल दिया गया और मूर्ति पूजा के विरोधी रहे। क्या कारण ऐसा रहा? क्योंकि कर्मकांड बहुत ज़्यादा हुआ मूर्ति पूजा की वजह से। क्या समाज को इस वक्त जरूरी है मूर्ति पूजा की? तो आप ध्यान से देखिएगा तो मूर्ति पूजा से कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जो कि चल रहा है। और ख़ास तौर से देखेंगे तो इसमें आर्थिक रूप से निर्भर है, जो गरीब आदमी सब है वो ज़्यादा निर्भर है इस पर। जैसे कि आप देखिएगा कि मिट्टी से मूर्ति बनाने वाला कोई बड़ा घर से नहीं रहता है, वो अपना कला दिखा के और क्या करता है, मिट्टी से मूर्ति बना रहा है, कोई दिया बना रहा है, और भी चीज़ देख रहे हैं कि मिट्टी से रिलेटेड बनाया जा रहा है। अपने कला का प्रदर्शन करके अपना घर वो चला पा रहे हैं गरीब आदमी। लेकिन अगर मूर्ति पूजा बंद हो जाता है, जैसे माली को देख रहे हैं कि फूल का काम कर रहा है और फिर वही सारा फूल बटोर के फिर उससे अगरबत्ती बना लिया जा रहा है, तो एक बड़ा इंडस्ट्री है जो इस मूर्ति पूजा की वजह से चल रहा है। अब मूर्ति नॉर्मल सा मट्टी लीजिए और फिर उससे मूर्ति बनाइए और फिर मार्केट में बेचिए, तो ये कहीं ना कहीं अभी आपको लगता है मूर्ति पूजा का विरोध आप कर सकते हैं। एक बड़ा व्यवस्था है जो चल रहा है। बहुदेववाद पर बल देने के पीछे का रीजन, बहुदेववाद मतलब कण कण में ईश्वर है। तो ऐसा हम क्यों माने कण कण में ईश्वर है? कोई बहुत ऊंचा चिंतक रहा होगा जो ऐसा सोचा कि कण कण में ईश्वर है, ताकि हम हर चीज़ को संरक्षित रख पाएँ। जैसे कि हम लोग नदियों का पूजा करते हैं, तो कोई बहुत बड़ा आदमी रहा होगा जो नदियों के सामने अपना सर झुकाया, इसलिए ताकि हम नदियों को साफ रख सके अगर हम उसको ईश्वर मानेंगे। हालांकि हुआ उल्टा, हम लोग बहुत ज़्यादा गंदगी मचा दिए। लेकिन अगर हम उसको पूजते हैं तो साफ़ सुथरा रखते। फिर आगे हम लोग देखें कि महिलाओं का पूजा करते हैं तो महिलाओं को संरक्षित रख पाते, उसको आज़ादी दे पाते, उसको शिक्षित कर पाते। उल्टा हुआ सारा चीज़। और जिसको भी हम पूजे तो सबको हम उल्टा ही कर दिए। जैसे हम सूर्य की पूजा करते हैं, फिर हम पेड़ की पूजा करते हैं। कारण कि पेड़ को संरक्षित रखना ज़रूरी है। आपको पता है कि क्यों ज़रूरी है पेड़ को संरक्षित रखना? तो आप देख रहे हैं कि जिस जिस चीज़ को हम पूजा किए उसको उतना ही ज़्यादा हम हानि पहुंचा दिए। और यही वजह रहा कि बाकी के जितने भी नेता थे वो सब एकेश्वरवाद पर बल दिए और
मूर्ति पूजा के विरोध ही रहे हैं, क्योंकि हम लोग जिस जिस चीज़ को पूज दिए उस सबको हम लोग बर्बाद और नष्ट कर दिए। कर्मकांड ज़रूरत से ज़्यादा आ गया और यही वजह रहा। अब देखिए महिलाओं का पूजा कर रहे हैं, दुर्गा माँ, काली माँ और भी कितने सारी मूर्तियाँ हैं जो महिला के रूप में हम उनको पूज रहे हैं। लेकिन अभी देखिए उस समय पूजा तो हो रहा है, लेकिन सती प्रथा जैसा चीज़ इतना बड़का कुरीति सामने है कि महिला पुरुष के बिना अधूरा है, उसको जला दीजिए। तो हमको लगता है इसी सब के वजह से सब एकेश्वरवाद पर बल दे रहे थे और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। लेकिन मूर्ति पूजा को उसको ख़त्म करना सही नहीं है। कहीं ना कहीं विवेकानंद जी इस पूरा दुनिया को ये संदेश देना चाह रहे थे कि आप मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं बनिए, बल्कि कण कण में ईश्वर है। हर चीज़ को अगर हम पूजते हैं, हर चीज़ को समझेंगे तो उसको संरक्षित रख पाएंगे। ये उद्देश्य होता है बहुदेववाद को लेकर। लेकिन हम लोग थोड़ा गड़बड़ स्थिति में कर दिए जब भी पूजने का बातचीत हुआ तो, और यही वजह रहा कि सब नेता इनसे इस बात से दुखी थे, मूर्ति पूजा से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप अपना राय दीजिएगा, आपको कैसा लगा।